नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। लोकाई नैनपुर थाना क्षेत्र के 5 स्थानों पर उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब चुलाई के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। 2400 केजी जावा महुआ और 480 लीटर अवैध शराब को किया गया जब्त। धंधेबाज हुआ फरार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुफस्सिल और पचम्बा थाना परिसर में ईद और सरहुल को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की कही गई बात। अधिकारी और सभी समुदाय के लोग रहे मौजूद। भाजपा जिला कार्यालय में गिरिडीह लोकसभा स्तरीय हुई महत्वपूर्ण बैठक। एनडीए की ओर से आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयार की गई रणनीति, दिया गया कई आवश्यक दिशा निर्देश। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई लोग रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी गिरिडीह की ओर से किया गया सामूहिक उपवास कार्यक्रम। केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। कहा, केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। और प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर पुलिस लाइन समेत विभिन्न स्थानों पर किया गया पूजा अर्चना। इष्ट देवता से सुख, शांति, समृद्धि और हरियाली की हुई मंगल कामना। खंडोली पर्यटक स्थल में भी किया गया परंपरा के अनुसार पूजन। लोकाई नैनपुर थाना क्षेत्र के 5 स्थानों पर उत्पाद विभाग की ओर से रविवार को अवैध शराब चुलाई के खिलाफ छापा मारा गया। इस दौरान 2400 केजी जावा महुआ और 480 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया। इस टीम में उत्पाद विभाग गिरिडीह के साथ साथ लोकाई नैनपुर थाना पुलिस और बिहार राज्य के जमुई जिला के मद्य निषेध विभाग के कर्मी मौजूद थे। इन लोगों के द्वारा काली पहाड़ी, निचला टोला, ऊपरी टोला, बड़ा टोला और कर्मटांड नालाकुल 5 स्थानों पर छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही सभी धंधेबाज भागने में सफल रहा। इस दौरान 5 अज्ञात के अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर धंधेबाजों की तलाशी की जा रही है। मुफस्सिल थाना परिसर में ईद और सरहुल को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में एसडीएम श्रीकांत, एसडीपीओ विनोद रवानी, बीडीओ सदर गणेश रजक, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल थे। सभी लोगों ने त्यौहार को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही। यहाँ सभी ने कहा कि ईद भाईचारे का त्यौहार है। इस दौरान एसडीपीओ ने लोगों से त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। वहीं कहा कि कोई भी किसी तरह की अफवाह ना फैलाए। किसी के द्वारा किसी भी तरह का कोई अफवाह फैलाया जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। सभी को आने वाली ईद की अग्रिम शुभकामनाएं। ईद के त्यौहार एक बहुत पवित्र त्यौहार है। उसके लिए प्रशासन और शांति समिति के बीच में आज मुफस्सिल थाना के परिसर प्रांगण में मीटिंग की गई। इसमें वही जो
ईद का पर्व बहुत शांति से और सद्भावना से मनाना जाने के लिए हमने सभी को आग्रह किया है, आह्वान किया है और इसी के लिए प्रशासन को भी डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी चीज़ ऐसी अनुचित घटना घटती है तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करें। और बाकी सभी यहाँ पे उपस्थित गणमान्य लोग जो थे उन्होंने भी ये बताया है कि वो भी ये पर्व बहुत शांति से मनाने के लिए हमेशा प्रशासन को सहयोग दें। सभी को आने वाले सरहुल और ईद के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और आज इस उपलक्ष्य में यहाँ थाना परिसर में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी धर्मावलंबी यहाँ एकत्रित हुए और आने वाले जो सरहुल है और ईद है कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे इसके लिए परिचर्चा हुई। जहाँ तक पुलिस और प्रशासन का सवाल है, हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। आने वाले समय में हर एक जगह पुलिस फोर्स सादे बस के साथ में अपने वर्दी में भी रहेंगे और जो भी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं वो सभी चाक चौबंद रहेंगे। सभी को ईद और सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पचम्बा थाना परिसर में आगामी त्यौहार ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में पचम्बा इंस्पेक्टर मंटू कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल थे। सभी लोगों ने त्यौहार को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही। यहाँ सभी ने कहा कि ईद भाईचारे का त्यौहार है। इस दौरान इंस्पेक्टर ने लोगों से त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। कहा कि कोई भी किसी तरह की अफवाह ना फैलाए। किसी के द्वारा किसी भी तरह का कोई अफवाह फैलाया जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पचम्बा इंस्पेक्टर ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। गड़बड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आज जो है आगामी ईद पर्व को लेकर जो है शांति समिति की बैठक पचम्बा थाना परिसर में किया गया, जिसमें पचम्बा क्षेत्र के सभी मुखिया, वार्ड मेंबर, सभी समुदाय के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और ईद पर्व को शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द में वातावरण में मनाने का निर्णय लिए। और मेरे तरफ से उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखें। कोई भी ऐसा आपत्तिजनक वीडियो आए तो उसको प्रसारित नहीं करें और इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। भाजपा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में रविवार को गिरिडीह लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, धनबाद के विधायक सह गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी राज सिन्हा की उपस्थिति हुई। बैठक में गिरिडीह लोकसभा के एनडीए के सांसद प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक श्री बाटुल, निर्भय शाहबादी लोकसभा अंतर्गत सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कई कार्य योजना और रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही कार्यकर्ताओं का सुझाव लिया गया। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने की। वहीं संचालन लोकसभा के प्रभारी धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किया। बैठक में गिरिडीह लोकसभा के संयोजक प्रकाश सेठ, सह संयोजक सुरेंद्र राज, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप जंकाईज, चंद्रकांत, संजीत सिंह, प्रभाकर पांडे समेत अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार को कृष्णा नगर स्थित जिला कार्यालय में सामूहिक उपवास कार्यक्रम किया गया। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सामूहिक उपवास अगुवाई
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा मुरारी शर्मा ने किया। इस दौरान कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन जनता करेगी और इसका जवाब केंद्र की सरकार को वोट के माध्यम से जनता देगी। कृष्णा मुरारी शर्मा ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत में पिछले 10 सालों से जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सामूहिक उपवास में आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार तिसरी, प्रखंड अध्यक्ष राजू मंडल, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश टुडू, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद कबीर, गिरिडीह विधानसभा उपाध्यक्ष मुर्शीद मिर्जा, फुटपाथ नेता सोहराब रैन, मोहम्मद शम्स, राहुल शर्मा, परवेज आलम, तिसरी प्रखंड किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद राय, असगर अंसारी, इम्तियाज अंसारी, नरेश कुमार, पंकज सहित कई लोग मौजूद रहे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पिछले 10 साल में जिस तरह से तानाशाह की सरकार चल रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी के जतेंद्र जैन, जिन्होंने एक देश को स्वास्थ्य का मॉडल दिया, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दी दिल्ली के लोगों को, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के द्वारा एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो गरीब बच्चों को दिया जा रहा था, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वहाँ गरीबों के लिए काम कर रहे थे, इसको देख करके जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करके जेल में डाला जा रहा है, ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देश की जनता ने मोर्चा संभाल लिया है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। पपड़वटाड़ स्थित नया पुलिस लाइन में रविवार को हर्षोल्लास के साथ प्रकृति पर्व सरहुल मनाया गया। इस दौरान वाहन ने जहर स्थान पर इष्ट देवता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि हरियाली की मंगल कामना की। इसके बाद पुलिस लाइन में आदिवासी समाज की पुरुष, महिलाएं व युवतियां परंपरागत वेशभूषा में सरहुल महोत्सव में शामिल हुए। इस बाबत पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यन मुंडा ने बताया कि यह परंपरा पूर्वजों के जमाने से चली आ रही। इस परंपरा को उत्सव रूप में मनाकर नई पीढ़ी के लोगों को सरहुल व पर्यावरण का महत्व बताना है। समुदाय के लोगों का प्रकृति से प्रेम व अटूट रिश्ता होने के कारण ही पर्यावरण व संस्कृति को अब तक सहेज कर रखा गया है। यह पर्व हमें प्रकृति व संस्कृति से जोड़े रखती है। वहीं नई फसल, फल फूल को पहले देवता को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही हम ग्रहण करते हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। धीरे धीरे हाँ बताइए। पहली बार यहाँ पुलिस केंद्र में हम लोग 23 मार्च 2023 को सरना स्थल का स्थापित किए थे। आज ये दूसरी बार मेरा झंडा ही बदली का प्रोग्राम है और शाम को हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें मेरा टीम रांची से बुलाया गया है और मेरा आदिवासी समाज के एक टीम भी आ रही है। और इसमें हम लोग का हमारा आदिवासी का मूल पर्व है, बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है। इसमें हम लोग का जो हर वर्ष जब भी हम लोग को नया फूल या फल खिलता है, सरना पूजा के उपरांत हम लोग उस फल का ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस पूजा को हम लोग को स्थापित करना जरूरी पड़ जाता है कि इसके बाद ही हम फल को धरती माँ या पौधों से उसको मांगते हैं पूजा करके कि हे धरती माता, हे पेड़ पौधा, हमें इस फल को हमें अपने उपयोग के लिए दें, ताकि हम हर साल की तरह हमें खूब फले खिले। जय जय। शहर के बाभन टोली में स्थानीय लोगों ने बिल्डर ध्रुव सोनथलिया और जमीन कारोबारी दिलीप गोयंका के खिलाफ रविवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन में शामिल रतन अग्रवाल, आनंद केडिया, सुभी केडिया, विक्रांत केडिया, सुमित भूदोलिया, कपिल चौधरी, शंकर चौधरी समेत अन्य स्थानीय लोगों ने
एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आरोप है कि कई लोगों के जमीन और घर के आवागमन के रास्ते, नाली और सड़क को दिखाकर बिल्डर ध्रुव सोनथलिया और जमीन कारोबारी दिलीप गोयनका ने आसपास के जमीन को बेचा और अब कई लोगों को बिल्डर ध्रुव सोनथलिया और दिलीप गोयनका के इस साजिश का परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिन जमीनों को नाली और सड़क दिखाकर आसपास की जमीन को बेचा गया, वहां के रास्ते में नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। कहा गया कि दोनों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। और नली का विवाद है, इसका मेन जड़ ध्रुव सोनथलिया दिलीप गोयनका है। यहाँ के निवासियों को जिन्होंने ये जमीन लिया है, रास्ता और नली गली दिखा करके कीमत से अतिरिक्त पैसा लिया और इसके बाद जो हमारा निजी जमीन था, जो मेरा खतियानी जमीन है, वो जमीन को रास्ता में दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे किसी के रायती जमीन को रास्ता बनाने के लिए बिना अधिकरण किए नहीं दे सकता है। तो हमारा निजी जमीन को किसी के द्वारा हथिया करके पूरा रास्ता बनाया जा रहा है, तो इसमें तो हम गरीब मर जाएंगे। प्रशासन से और पूरे मोहल्ले वालों से ये अनुरोध है कि इसका उचित निदान करवाया जाए। हम लोग को रास्ता अच्छा पीसीसी बना के देने का बात था और लेकिन हमारे घर के सामने में तो हम लोग बोलते बोलते थक गए, आज तक बना ही नहीं पीसीसी। और इतना गंदगी है यहाँ पर, आने जाने का रास्ता बना के देने की बात थी, तालाब के पास से कुछ नहीं। किससे खरीदे जमीन? ध्रुव सोनथलिया। क्या कहते हैं आप? समस्या लेके जाते हैं तो आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? कुछ नहीं बोला, बनवा देंगे। अभी भी हम लोग ध्रुव सोनथलिया जी के घर गए थे 20 आदमी, वो घर में मिले नहीं और दरबान ने हमको घर के अंदर जाने भी नहीं दिया। फिर हम जबरदस्ती गए तो उनका लड़का निकले और वो बोले पापा यहाँ नहीं है। और जब उनसे बात करते हैं तो वो बोलते अब समस्या आपकी है, हमरा तो वहाँ से सब क्लियर हो गया, हम बेच के निकल गए, आप समझिए। जबकि हम लोगों को उन्होंने बताया था कि आपको ट्रांसफार्मर, नाली, गली, रास्ता, पीसीसी रोड सब दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ भी हमारे साथ नहीं किया और हमसे बकायदा रोड का अलग से पैसा लिया गया, 50,000 रुपया कट्ठा लिए हुए हैं। तो ध्रुव सोनथलिया के थ्रू लिए हैं और दिलीप गोयनका जी के थ्रू लिए हैं। ये जमीन में इन लोगों ने हमें रोड दिखाया पूरा तालाब से यहाँ तक और नाली दिखाया और फिर आपसी विवाद है इन लोगों का, जमीन मालिक का और ध्रुव सोनथलिया जी का, जिसके कारण रोड में नाली बह रहा है और हम लोगों को और नाली और मच्छर इतना हो गया कि 5 बजे के बाद आप बाहर बैठ नहीं सकते हैं। इस मोहल्ले में गंभीर बीमारी से पीड़ित कम से कम 10 आदमी हैं और जिनकी जान पर बन आई है और इसका न तो बेचने वाले को और न खरीदने वाले को, दोनों को किसी को भी इसका एहसास नहीं है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अतः हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोग या फिर बेचने वाले या फिर मीडिया या फिर सरकार जैसे भी हो इस पर अविलंब ध्यान दे, अपने यहाँ के पार्षद जी भी ध्यान दें और इसको किसी भी तरह से क्लियर कराया जाए ताकि कि सब समस्या से दूर हो सके। यही आपसे अनुरोध है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के आदेश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लगाया गया, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, पीएलबी आदि शामिल हुए। मौके पर डालसा सचिव सोनम बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा होना, बांधना। योग से मन को शांति मिलती है, तनाव मुक्त जीवन होता है, सारे शरीर की थकान दूर होती है, रोग मुक्त शरीर होता है, वजन में कमी होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन व्यवहार न्यायालय में परिसर में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 113 सदस्य देश है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। इस वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को ही चुना गया। जम्मू प्रखंड
प्रखंड के बिरना डाबर गांव के प्रयाग मंडल का बीएसएफ से रिटायर होकर घर वापस आने पर लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। उन्हें फूलों की माला से लाद दिया और खुली जीप पर क्षेत्र भ्रमण करवाया। बीएसएफ के इस जवान पर क्षेत्र के लोगों को गर्व है कि देश के बॉर्डर पर रहकर देश की सरहदों की रक्षा के बाद सेवा अवधि समाप्त कर सकुशल घर वापस हुआ। मौके पर जिला परिषद सदस्य पिंकी वर्मा, स्थानीय मुखिया विकास मंडल, युवा समाज सेवी विजय वर्मा, धुरखड़की के मुखिया झरी महतो सहित ग्रामीणों ने रिटायर्ड जवान का गर्मजोशी से स्वागत किया। चंबा मारवाड़ी धर्मशाला में रविवार को डीलर एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेश बंसल ने किया। इस दौरान सभी प्रखंडों के अध्यक्ष और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता मौजूद थे। इस दौरान जिला कमेटी को पूर्ण किया गया, साथ ही 35 समिति का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इस दौरान राजेश बंसल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी डीलर का जो बकाया राशि था वह गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू के पहल पर राज्य सरकार ने भुगतान कर दिया है और जिले के सभी डीलर को बकाया मानदेय मिल गया है। इसके लिए डीलर एसोसिएशन की ओर से हम सभी राज्य सरकार और गिरिडीह विधायक का आभार प्रकट करते हैं। कहा कि अनुकंपा वर्ग जो पुण्य की भांति शुरू हुआ था उसे फिर से शुरू करने और डीलर एसोसिएशन के हित में यहाँ के विधायक और झारखंड सरकार काम करेगी, यह पूर्ण विश्वास है। आज सभी प्रखंड अध्यक्ष की मौजूदगी में जिला कमेटी को पूर्ण किया गया, जिसमें 35 सदस्य का चयन सर्वसम्मति से किया गया। विगत में कोरोना काल की बकाया राशि जो हमारे गिरिडीह जिले में लगभग सभी डीलर को प्राप्त हो गई है, जिसका कारण झारखंड सरकार और हमारे गिरिडीह के एकमात्र विधायक सुदीप कुमार सोनू जी थे। हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं अनुकंपा को पूर्व के भांति चालू कराना और 50 पैसे की जो वृद्धि कम की गई है उसे पूर्ण करना वो जरूर करेंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपने सभी जन वितरण विक्रेता को, सभी प्रखंड के साथियों को, सभी अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिला कमेटी का एक बैठक हुई। बड़े भाई राजा बंसल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं डीलर एसोसिएशन के, आज हमारी कमेटी का भी विस्तार हुआ। आज प्रखंड से लेकर जिला तक हम प्रदेश में बहुत मजबूती से आए हैं और आने वाला दिन में हम लोग दिखाएंगे कि प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र में भी हम लोग दिखाएंगे कि गिरिडीह जिला 1 नंबर में आएगा। बगोदर प्रखंड के तुकतुको खेल के मैदान में लड़कियां नहीं दुल्हन तथा आशा संस्था के सहयोग से सुरेश कुमार शक्ति के नेतृत्व में शनिवार देर शाम को किशोरी मंच के फुटबॉल टीमों के बीच अंडर ग्राउंड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान फाइनल मैच में लुकैया किशोरी मंच ने टुकटुको किशोरी मंच को 1 गोल से पराजित किया। मौके पर मंच का शुभारंभ फीता काटकर तथा वार्ड सदस्य कोनिका कुमारी एवं गीता देवी, सेविका रामदुलारी देवी के द्वारा केक मार कर शुरुआत किया। इस अवसर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह जिला संयोजक उत्तम कुमार तिवारी ने कहा कि झारखंड की बच्चियां खेल की दुनिया में काफ़ी नाम रोशन कर रही है। बालिकाओं के सशक्तिकरण तथा नेतृत्व विकास के लिए खेलकूद एक अहम माध्यम है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए खेल का अवसर प्रदान करना सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का परम कर्तव्य है।
नेतृत्वकर्ता सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि लड़कियां नहीं दुल्हन के सदस्य संस्था साथी भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में जगह जगह बालिकाओं के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस मैच में विजेता टीम राजधानी रांची में आयोजित टूर्नामेंट में खेलेगी, जिसमें अलग अलग जिलों की टीमें भाग ले रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकुमार दास, रवि कुमार, मैच निर्णायक दिनेश पासवान, सुनील पासवान, सविता कुमारी, अंशु कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रियंका कुमारी, अंजनी हेमराम, सरिता हेमरम, जीत, मुनि कुमारी, मायावती कुमारी, प्रियंका, किरण, ललिता, ममता, रेशमी, पूजा हेमरम, कांति देवी, सुमन कुमारी, महेश दास, संजय कुमार चौधरी की भूमिका रही। अंत में ओम प्रकाश महतो के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। घटवाल आदिवासी महासभा के बैनर तले गिरिडीह जिला इकाई की एक बैठक रविवार को सिरसिया स्थित एक आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। घटवाल जाति की लड़ाई पूर्व में ही समाज के अगुआ ने समय समय पर किया था। उन्होंने समाज में जागृति फैलाई थी, लेकिन वर्तमान समय में घटवार के साथ दो नीति की जा रही है। इसका हम सभी विरोध करते हैं। कहा गया कि सरकार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, जिसमें हम सभी घटवार दुखी है। बताया गया कि झारखंड के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के सांसद जब चुनाव के समय में घटवार को बरगलाने का कार्य किया, आरक्षण देने के नाम पर वोट बैंक के रूप में हमें इस्तेमाल किया, लेकिन घटवार को जो आरक्षण और अन्य सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित रखा गया है। इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर दुर्गा सिंह घटवार ने कहा कि हम सभी जिले के घटवार महासभा के लोग 15 मार्च 2024 को दुमका के सरोया घाट में आयोजित 25वां स्थापना दिवस में शामिल होंगे और इस दिन निर्णय लिया जाएगा कि यदि हम लोगों के महासभा को केंद्र सरकार की ओर से आरक्षण नहीं मिलता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार पूरे राज्य में किया जाएगा। कहा कि घटवार समाज आदिवासी समाज की सूची में शामिल था, लेकिन उसे हटा दिया गया। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पुनः घटवार समाज को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद सिंह, जिला अध्यक्ष गिरिडीह ठाकुर देव राय, सुरेश राय, दिलीप कुमार राय, रामेश्वर राय, रोहित राय, विजय राय, दीनू राय, पूरन राय, टिप्पन राय, कामेश्वर राय, रामधनी राय, हुकुम नारायण सिंह, सोहन राय, रेखा देवी, गौरव राय समेत कई अन्य शामिल थे। हाट में हम लोग बस्ती सभा में घोषणा की कि दिल्ली सरकार को देख लिया, झारखंड सरकार को देख लिया और 70 वर्ष से लड़कियां, जब हम गुलाम थे तो मुझे आदिवासी हक मिल रहा। आज़ादी में हक क्यों कटा? इसका कारण यही है कि 342 और 341 में नाम कटा है नहीं। और कल्याण मंत्री जो कहते हैं, पंडा कहते हैं कि गलती से छूट गई, तो सरकार गलती से छूट गई और हम लोग 70 वर्ष से बेघर हो गया। इसलिए हम लोग किसी के साथ हैं और किसी को वोट नहीं, वोट बहिष्कार करें। क्या कारण से वोट बहिष्कार कर रहे हैं? यही हमको आरक्षण है तो वोट नहीं। तो क्या पूरा समाज आप लोग वोट नहीं? हाँ, पूरे समाज। क्या ठीक है। नोटिफिकेशन में 33 जाति आदिवासी के सूची में थे, जिसमें घटवार क्रमांक 11 में था और 1952 तक चला। और 1952 में हम लोगों का सूची, हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। ये पुरजोर से हम लोग जो है दुमका जिला के सरैया हाट में 15 मार्च को ये घोषणा हुआ है और हम लोग जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने समाज को और सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। खंडोली पर्यटन स्थल में रविवार को सरहुल पर्व के मौके पर आदिवासी समाज द्वारा साल वृक्ष की
आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को साल का फूल भेंट देकर प्रतिपदा नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आदिवासी महिलाएं सरहुल पर्व के मौके पर मांदर के थाप पर पर्यटन स्थल में जमकर नाच गाना किया, जिससे सरहुल पर्व का दृश्य बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। ग्राम स्वराज मंच आदिवासी युवा ग्रुप ताला बुरू खंडोली इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। सरहुल पर्व के मौके पर आयोजित समारोह में गांडे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सालखन सोरेन की पुत्रवधू कर्मिला टुड्डू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि सरहुल पर्व आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस मौके पर आदिवासी समाज प्राकृतिक यानी पेड़ पौधे की पूजा अर्चना करते हैं। ये परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। सरहुल को बहा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बहा का अर्थ फूल से जुड़ा होता है। कहा कि पेड़ पौधे में जब फूल निकलता है तो आदिवासी समाज चैत मास को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं और अच्छी बारिश एवं बेहतर खेती बाड़ी के साथ साथ प्राकृतिक से सुख शांति की दुआ मांगी जाती है। मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नुनूलाल मरांडी ने कहा कि सरहुल आपसी भाईचारे का पर्व है। इस पर्व के मौके पर आदिवासी समाज प्राकृतिक की पूजा अर्चना, सुख शांति और अच्छी बारिश होने की कामना प्राकृतिक से किया जाता है, ताकि बेहतर बारिश से अच्छी तरह से खेती बाड़ी हो सके। मौके पर मंच के अध्यक्ष सुशील हांसदा, सचिव अनिल हांसदा, उप सचिव शिबू सोरेन, कोषाध्यक्ष मीरूलाल बास्के, लालू मुर्मू, परमेश्वर मरांडी, देवान बेसरा, मंगल सोरेन सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। लोकाई नैनपुर थाना क्षेत्र के 5 स्थानों पर उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब चुलाई के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। 2400 केजी जावा महुआ और 480 लीटर अवैध शराब को किया गया जब्त। धंधेबाज हुआ फरार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुफस्सिल और पचम्बा थाना परिसर में ईद और सरहुल को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की कही गई बात। अधिकारी और सभी समुदाय के लोग रहे मौजूद। भाजपा जिला कार्यालय में गिरिडीह लोकसभा स्तरीय हुई महत्वपूर्ण बैठक। एनडीए की ओर से आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयार की गई रणनीति, दिया गया कई आवश्यक दिशा निर्देश। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई लोग रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी गिरिडीह की ओर से किया गया सामूहिक उपवास कार्यक्रम। केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। कहा केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। और प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर पुलिस लाइन समेत विभिन्न स्थानों पर किया गया पूजा अर्चना। इष्ट देवता से सुख शांति समृद्धि और हरियाली की हुई मंगल कामना। खंडोली पर्यटक स्थल में भी किया गया परंपरा के अनुसार पूजन। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।